कल तक रूल्स पढ़ लेते, 3 रूल्स के माध्यम से आज इमेज बनाएंगे। तो कॉनकेव मिरर जो है 6 टाइप की इमेज बनाता है, ठीक है, डिपेंड करता है कि पोजीशन कहाँ पे है। तो कॉनकेव मिरर पर इमेज बनाने के लिए सबसे पहले क्या बनाएंगे, कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर ऐसा बनेगा। तो हम एक बार में 4 इमेज पढ़ते हुए चलेंगे, फर्स्ट, सेकेंड, ठीक है, फिर थर्ड, एंड हियर इज फोर्थ। कुछ बेसिक चीजें चाहिए मिरर दिखाने के लिए, पीछे पॉलिशिंग करनी पड़ेगी, फिर एक पोल होना चाहिए, पोल से एक सीधी लाइन जानी चाहिए, ठीक है, फोकस होना चाहिए, सेंटर ऑफ कर्वेचर होना चाहिए, ठीक। अब पहला केस है जिसमें हम ये पढ़ेंगे कि ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी। हमको नहीं पता है कि ऑब्जेक्ट कहाँ है, किसी भी पॉइंट पे हो सकता है, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर के बहुत ज्यादा पीछे पड़ा कहीं ऑब्जेक्ट, तो उसको हम इंफिनिटी ही कंसिडर करेंगे। अब पूरी इमेज बनाने के लिए केवल हमें 2 रे ऑफ लाइट ऑब्जेक्ट से लेके आनी है। 2 रे ऑफ लाइट आएंगी, उन्हीं के द्वारा जहां पर वो रिफ्लेक्ट होने के बाद आपस में मिलेंगी, वहीं पर क्या बनेगी, इमेज बनेगी। तो पहले कंडीशन में हम मान लेते, क्योंकि इन्फिनिटी से आ रही है, हम मान लेते एक रे ऑफ लाइट ऐसे आ रही है, पैरेलल आई, टकराने के बाद किधर जाएगी, पहला रूल फोकस से, राइट। एक और रे ऑफ लाइट मान लो पैरेलल आई, टकराने के बाद किधर जाएगी, फोकस से। दोनों लाइट कहाँ मिल रही हैं, फोकस पॉइंट पे, यहाँ पर। तो इमेज कहाँ बन जाएगी, इस पॉइंट पर इमेज बन जाए। ऐसा तो किसी के दिमाग में नहीं आया कि भाई यहाँ पे भी तो टकरा रही है, यहाँ क्यों नहीं बनेगी, क्योंकि यहाँ पर एक तो रिफ्लेक्टेड रे आई है, लेकिन ये वाली कौन सी थी, इंसिडेंट रे। इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड रे से इमेज नहीं बनता, इमेज बनती है जब 2 रिफ्लेक्टेड रे आपस में टकराएंगे। अच्छा, केवल यही काम नहीं है तुम्हें ये 3 बताने का कि भाई हाँ लो इमेज वो बन गई, इसके अलावा तुम्हें कुछ चीजें लिखनी पड़ेंगी। पहली चीज ABC करके हम लिख देते हैं। पहला नेचर बताना है, सेकंड केस में उसकी पोजीशन बतानी है, तीसरे केस में उसका साइज बताना है। यानी हर बार इमेज बनाने के बाद 3 चीज बतानी पड़ेंगी। तो अगर पोजीशन बताएं तो पोजीशन कहाँ है इमेज की, इमेज कहाँ पे बन रही है, फोकस पे, तो लिखेंगे एट फोकस। अब ये बताओ दोनों लाइट जो है रियल में मिल रही है कि नहीं मिल रही है, रियल में इंटरसेक्ट कर रही है। जहां पर भी 2 रे ऑफ लाइट रियल में इंटरसेक्ट करेंगी तो वहां इमेज कैसी बनेगी, रियल एंड इन्वर्टेड। एंड थर्ड केस साइज बताना है। इन्फिनिटी पे जो ऑब्जेक्ट है वो बहुत बड़ा हो सकता है, कितना ही बड़ा हो, कुछ भी हो, लेकिन उसकी फोकस पे इमेज जो बनेगी हमेशा कैसी रहेगी, छोटी, और छोटे को इन केस में एक शब्द बोलते हैं डिमिनिश्ड। ये तीन चीजें लिखनी ही पड़ेंगी। 3 चीजें याद रखेंगे, पोजीशन, नेचर ऑफ इमेज एंड साइज। ये 3 चीज हर बार बतानी पड़ेगी, ठीक है। फर्स्ट केस हो गया। और देखो इसको याद करने का सिंपल तरीका कि एक एक बार हम स्टेप आगे बढ़ाते जाएंगे। इन्फिनिटी हो गया, अब इन्फिनिटी से आगे चलेंगे तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पीछे। तो सेकंड केस उधर करते हैं, होल फोकस सेंटर ऑफ कर्वेचर। मान लो यहाँ कहीं ऑब्जेक्ट रखा है ए बी, ओके। फर्स्ट रे ऑफ लाइट ऊपर से आएगी, पैरेलल, पैरेलल टकराने के बाद कहाँ जाएगी, फोकस से, ओके। सेकंड रे ऑफ लाइट कहाँ से भेजना चाहेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइट गई तो टकराने के बाद किधर जाएगी, सेकंड रूल वही था, सेम उसी डायरेक्शन में वापस चली जाएगी, यानी सेम इसी डायरेक्शन में। अब दोनों रिफ्लेक्टेड रे आपस में कहाँ मिल रही है बच्चा, ये मिल रही है यहाँ पे, इस पार्ट पर ही उसकी इमेज बन जाएगी बी अपॉन ए, क्योंकि उल्टी बनेगी। तो नेचर ऑफ इमेज और बाकी सारे पोजीशन क्या लिखेंगे इस केस में, ए बी सी। ए कहाँ पे बन रही है, बिटवीन सी एंड एफ, सी और एफ के बीच में बन रही है। सेकंड चीज हम क्या लिखते हैं, रियल एंड इन्वर्टेड, नेचर रियल एंड इन्वर्टेड, क्योंकि दोनों रे ऑफ लाइट एक्चुअली में मिल रही है यहाँ पर आके। एंड थर्ड स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, यानी जो ऑब्जेक्ट था उससे इमेज कैसी बनेगी, थोड़ी छोटी बनेगी। 2 केस हो गए, थर्ड केस में आगे बढ़ते हैं। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे हो गया ऑब्जेक्ट, अब ऑब्जेक्ट आगे चलेगा तो कहाँ पर रखेंगे हम, सी पर, ठीक है। यहाँ पर लिख देते हैं ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी, यानी सी के पीछे था ऑब्जेक्ट। इस केस में ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे था। थर्ड केस पे आते हैं, ऑब्जेक्ट
एट सी। यहां रखा है ऑब्जेक्ट। फर्स्ट रे ऑफ लाइट वही पैरेलल जाएगी, टकराने के बाद फोकस। ओके, सेकेंड रे ऑफ लाइट, अब सेंटर ऑफ कर्वेचर से तो तुम भेजोगे नहीं, अगला केस क्या बचा, फोकस। थर्ड वाला रूल, जो रे ऑफ लाइट फोकस से होकर जाएगी, टकराने के बाद क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। ठीक है, यानी फोकस से भेजा, टकराने के बाद पैरेलल हो जाएगी। ये आई, ये गई, ये दोनों कहाँ मिल रही हैं, सी पे मिल रही हैं, बी डैश ए डैश। ये होता है इस पूरी कॉनकेव मिरर की इमेज का सेंटर पॉइंट, कि यहाँ से जो है आइडिया चेंज हो जाता है। आइडिया क्या चेंज हो जाता है, देखो यहाँ पर जो इमेज बनेगी छोटी बनेगी, यहाँ पर भी जो इमेज बनेगी छोटी बनेगी। इस केस में सारी चीजें इक्वल हो जाएंगी। जैसे क्या, तीन चीजें लिखते हैं, तीन चीजों में पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट कहाँ पर बन रही है, सी पे, यानी ऑब्जेक्ट सी पे रखोगे तो इमेज भी कहाँ बन रही है, सी पे। सेकंड, रियल एंड इन्वर्टेड तो रहेगी, रियल एंड इन्वर्टेड। और थर्ड क्या लिखेंगे, इक्वल साइज। एंड जितने साइज का ऑब्जेक्ट होगा उतने ही साइज की क्या बनेगी, इमेज। आपको चम्मच से या किसी कॉनकेव मिरर से उसकी पोजीशन शिफ्ट करते रहो आगे पीछे, जिस पॉइंट पे तुम्हारी इमेज तुम्हारे चेहरे के इक्वल आ रही है, तो इसका मतलब वो कौन सा पोजीशन है, उस चम्मच का या उस मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ठीक है, जहां पर बहुत छोटी आ रही है समझ लो कहाँ पे, इन्फिनिटी पे। वो तो कितने भी दूर चले जाओ वो छोटी होती जाएगी। ठीक, जैसे जैसे आगे बढ़ोगे उसका साइज क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। एक पॉइंट आएगा जब इक्वल हो जाएगा, और अब आगे के पॉइंट जितने भी आएंगे तो इमेज क्या होती जाएगी, बड़ी होती जाएगी। क्यों, क्योंकि तुम मिरर की तरफ चल रहे हो, मिरर की तरफ जैसे जैसे मूव करोगे कॉनकेव मिरर में, इमेज क्या होती जाएगी, बड़ी होती जाएगी। तो फोर्थ पोजीशन चलते हैं, सी हो गया। अब सी के बाद कहाँ आएगा, सी हो गया, सी और एफ के बीच में। ओके, फर्स्ट रे ऑफ लाइट पैरेलल, फोकस से निकल गई। सेकंड रे ऑफ लाइट फोकस से पैरेलल निकल गई, कहाँ पे मिल रही, इस पॉइंट पे, बी डैश ए डैश। ओके, सिंपल। तो क्या क्या पॉइंट आ गए अपने पास, ए बी सी। ऑब्जेक्ट रखा है, ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट रखा है। तो उस केस में क्या क्या चीजें निकल के आ रही है, फर्स्ट आ रहा है कि इमेज बन रही है सी के पीछे, यानी लिखेंगे क्या, बियॉन्ड सी, सी के पीछे बन रही है। ठीक है, या सी के आगे ये भी कह सकते हो। फिर बी, सेकंड केस में हम लिखेंगे रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। एंड थर्ड केस में क्या, साइज अब बड़ा आ रहा है ऑटोमेटिक, यहाँ क्या लिखोगे, लार्जर देन ऑब्जेक्ट। यानी सिंपल है कि कॉनकेव मिरर में जैसे जैसे कॉनकेव मिरर के पास जाते जाएंगे वैसे वैसे इमेज क्या होती जाएगी, बड़ी होती जाएगी। ये चार केस क्लियर, जिसमें पहला था इन्फिनिटी से पीछे, तो ये 3 पॉइंट आ गए। फिर बियॉन्ड सी, सी के पीछे रखा है, सी के आगे रखा है। थर्ड केस में सी पे रखा है, फोर्थ केस में सी और एफ के बीच में रखा है। आगे दो पढ़ते हैं, जिसमें से तो जो फिफ्थ केस है, यहाँ तक हो गया सी और एफ के बीच में। अब आगे ऑब्जेक्ट को और आगे बढ़ाओगे तो अगला स्टेप क्या बच रहा है, फोकस। यानी अब ऑब्जेक्ट कहाँ रखा जाएगा, फोकस पे, ए एंड बी। फर्स्ट केस याद करोगे तो फर्स्ट केस में क्या था कि इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट है तो इमेज कहाँ बनेगी, फोकस पे। तो इसका जस्ट उल्टा होता है कि अगर फोकस पे ऑब्जेक्ट रखिए तो इमेज कहाँ बनेगी, इन्फिनिटी पे। तो वही काम करना है, यानी रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ऐसे निकल जाएगी फोकस से होते हुए। सेकंड केस, अब आगे कौन सा रूल है, एक रूल बच रहा है, पोल वाला। याद है चौथा रूल बताया था मैंने, बताया था बहुत एक ही जगह यूज होता है, कि जो रे ऑफ लाइट पोल पे आएगी वो उसी एंगल पर क्या हो जाएगी, इक्वल निकल जाएगी। अब ध्यान से देखोगे तो ये रे ऑफ लाइट दोनों पैरेलल है। अब जब भी रे ऑफ लाइट एक तरफ पैरेलल होंगी ना, तो उसे मिरर के उस तरफ भी बढ़ाओगे तब भी वो क्या रहेंगी, पैरेलल ही रहेंगी। तो इस केस में हमें नहीं पता इमेज कहाँ बने, मतलब दो रे ऑफ लाइट कहाँ टकराएंगी, तो हम यहाँ इसलिए लिख देते हैं कि इमेज एट इन्फिनिटी बनेगी और बहुत बड़ी बनेगी। ठीक है, जब भी फोकस पर कोई ऑब्जेक्ट रखा जाएगा तो बहुत ज्यादा बड़ी इमेज बन के आएगी। तो इसके अंदर हम ए बी सी में क्या लिखेंगे, ए बी सी। इमेज कहाँ बन रही है, इन्फिनिटी पे। कैसी बन रही है, रियल एंड इन्वर्टेड। एंड थर्ड, लार्जर
या हाईली मैग्नीफाइड ये लिखेंगे क्योंकि बहुत बड़ी बनेगी। हाईली मैग्नीफाइड, मैग्नीफाइड का मतलब बहुत बड़ी। तो मैंने जो रियल एंड इन्वर्टेड बताया तो उसका मतलब एक तो हो गया कि रियल में लाइट रेज आपस में मिलनी चाहिए, या फिर ऐसे भी याद रखोगे कि अगर मिरर के सामने इमेज बन रही है, इस तरफ बन रही है, तो रियल एंड इन्वर्टेड होगी। मिरर के पीछे इमेज बन रही है तो वर्चुअल एंड इरेक्ट होगी। तो कॉनकेव मिरर के 5 केसों में कहीं पर भी अभी तक वर्चुअल इमेज नहीं आई है, अब आएगी लास्ट वाले में, जिसमें ऑब्जेक्ट कहाँ रखा होगा, फोकस और पोल के बीच में। ठीक है, इस केस में बनेगा तो ऑब्जेक्ट बिटवीन फोकस एंड पोल, ये हो गया लास्ट। तो फर्स्ट रे ऑफ लाइट जो कि सेम अभी तक जो हम पढ़ते हैं प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी, तो कहां से होकर निकलेगी, फोकस से, सिंपल। सेकंड रे ऑफ लाइट वही यहां से भेजो पोल से, तो पोल से टकराने के बाद इक्वल एंगल पे निकल जाएगी। अभी देख पा रहे हो इस तरफ दोनों रे ऑफ लाइट एक दूसरे से दूर जा रही है, यानी कॉमन सी बात है कि अगर हम आगे की तरफ इमेजिन करेंगे तो कहीं ना कहीं आपस में क्या हो रही होंगी, मैच होंगी। इसको जब आगे बढ़ाओगे ऐसे, इसको आगे बढ़ाओगे थोड़ा ऐसे, हम अपने सहूलियत के लिए थोड़ा मैंने जुगाड़ लगा ली, पास कर दी लाइन, है ना, वैसे तो कहीं और जाके मिलती। ये रे ऑफ लाइट मान लो यहाँ कहीं मिल रही है, तो यहाँ पर बन जाएगी इसकी इमेज ए डैश बी डैश। ठीक है, तो अब वही 3 नेचर लिखने हैं, ए बी एंड सी। कहाँ बन रही है, बिहाइंड द मिरर। एकमात्र केस है जिसमें ऑब्जेक्ट जो है, इमेज जो है कहाँ बनेगी, मिरर के पीछे, बिहाइंड द मिरर। अब क्योंकि मिरर के पीछे है तो जो नेचर होगा वो कैसा होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। जैसे प्लेन मिरर में भी इमेज कहाँ बनती है, मिरर के पीछे बनती है ना, तो वहां भी कैसी इमेज बनती है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। एंड थर्ड पॉइंट क्या लिखना है, मैग्नीफाइड, यानी ऑब्जेक्ट से साइज में क्या होगी, बड़ी होगी। ये हो गए 6 केस। तो 6 केस में अगर देखोगे तो एक दूसरे के कुछ पैरेलल हैं। कैसे पैरेलल है, पहला देखो, पहला पैरेलल का मतलब सॉरी अपोजिट है। फर्स्ट वाला जो है इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट था, फोकस पे बन रहा था, तो एक इसी का उल्टा है, फोकस पे हो तो कहाँ बन रहा था, इन्फिनिटी पे। फिर एक तुमने देखोगे जब सी के पीछे है तो इमेज कहाँ बनेगी, सी और एफ के बीच में, तो उसी का एक उल्टा भी है, सी और एफ के बीच में जब ऑब्जेक्ट है तो इमेज कहाँ बनेगी, सी के पीछे। फिर एक और है जिसमें सी पे है तो सी वाला सी पे ही रहेगा। ऐसे देखोगे तो 6 इजीली याद हो जाएंगे, इसको बार बार बहुत ज्यादा प्रैक्टिस और बहुत ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। और जब याद हो जाएगा कि एक्चुअली में मेन है कि कहाँ बनना है, अगर वो पढ़ लिया तुमने कि किस पॉइंट पे बनना है, उसके बाद तो ये और ये इजी है, क्योंकि ये तो तुम्हें पता है कि मिरर के आगे बन रही है तो रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है, पीछे बन रही है तो वर्चुअल एंड डायरेक्ट, जिसमें एकमात्र केस है वर्चुअल एंड डायरेक्ट का जो लास्ट वाला होता है। ठीक है, जिसके अंदर की रियल में रे ऑफ लाइट नहीं मिल रही है, हम जस्ट इमेजिन कर रहे हैं कि जाके आगे जब इसको प्रोड्यूस करेंगे मिरर के उस तरफ इमेजिन करके तो उस पॉइंट पर जाके मिलेगी, इसलिए वर्चुअल एंड डायरेक्ट। तो यहाँ तक 6 केसेस खत्म कॉनकेव मिरर के। ठीक है, जो अगला टॉपिक है इसमें से एक क्वेश्चन 2 नंबर में पूछ सकता है, अच्छा उसका कारण भी पूछ सकता है, ये तो चलो इजी हो जाएगा कौन के मिरर का यूज क्या है। तो कुछ यूज है जैसे हम देख लेते हैं। पहला, यूज्ड बाय डेंटिस्ट, डेंटिस्ट इसका यूज करते हैं। अच्छा क्यों करते होंगे डेंटिस्ट, और डेंटिस्ट 6 केस बने थे इमेज के, उस 6 केस में से कौन से वाले केस का यूज करेंगे, किस वाले केस में वो उस मिरर को रखेंगे, कौन के मिरर को, ताकि इमेज बहुत बड़ी बने, फोकस। तो वो करते हैं ना ऐसे ऐसे वो दांत के पास, क्योंकि दांत के में अंदर जो जो भी चीजें होगी गड़बड़ी होगी वो आंखों से देख पाना थोड़ा सा वो हो जाता है, तो मिरर रखेंगे, मिरर रखने से इमेज बहुत बड़ी बनेगी, तो किस पॉइंट पे रखेंगे वो, फोकस पे। तो अगर यहाँ से पहले ये तो इजी हो गया कि यूज्ड बाय डेंटिस्ट, की डेंटिस्ट यूज करते हैं कॉनकेव मिरर का। क्यों करते हैं, क्योंकि रीजन क्या लिखोगे, रीजन लिखोगे बिकॉज इट प्रोड्यूस हाईली मैग्नीफाइड इमेज ऑफ टीथ या टूथ, एंड जो भी दो दांत है जब उसको फोकस पे रखेंगे मिरर को, ठीक है, वो दांत जैसे फोकस वाले पॉइंट पाएगा उस केस में उसकी इमेज कहाँ बनेगी, इन्फिनिटी पे। और हमने पढ़ा इन्फिनिटी केस में जो हाईली मैग्नीफाइड इमेज बनती है वही डॉक्टर को चाहिए, यानी डेंटिस्ट को चाहिए। सेकंड केस, यूज्ड इन कार हेडलाइट, कार की जो हेडलाइट होती है उसके अंदर भी किसका यूज होता है, कॉनकेव मिरर का। ठीक है, क्यों होता है कि बल्ब जो होता है उसके फोकस पे रखा होता है, किसके, कॉनकेव पूरा शेप के, और जब वो होता है तो जैसे वो टॉर्च जलती है तो सारे लाइट पैरेलल निकलती है बाहर की तरफ। तो चाहे वो कार हेडलाइट कर लो चाहे यहाँ टॉर्च लिख लो, दोनों केस में सेम बात है। ठीक है, एक और लिख सकते हैं, यूज्ड इन
टेलीस्कोप, किसके अंदर यूज होता है? टेलीस्कोप के अंदर भी, जो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप होते हैं उनके अंदर भी इनका यूज हो जाता है। तो 3 यूज पढ़ लिए हैं, बस इतने तो बहुत है। खैर नेक्स्ट करो, आगे चलते हैं। यूज ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। अब कॉन्वेक्स मिरर की खासियत ये ना, किसी भी पॉइंट पे जाओ, दोनों केस में वो जो इमेज बनाएगा वो छोटी बनाएगा। ठीक है, कैसे बनेगी? हमेशा छोटी इमेज बनेगी। एंड वो वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज बनाएगा, क्योंकि उस केस में रियल में रे ऑफ लाइट कहीं पर भी आपस में मिलती नहीं है, इंटरसेक्ट नहीं करती है। तो कॉन्वेक्स मिरर हमेशा वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज बनाएगा और दूसरी छोटी इमेज बनाएगा। और उस छोटी इमेज बनाने का ही हम यूज कर लेते हैं, क्योंकि इंसान बड़ा ही लुच्चा है। तो बस ज्यादा नहीं, 2 यूज पढ़ लो इसके। लेकिन जो फर्स्ट वाला यूज बताने जा रहा हूँ, ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इन तीनों पांचों से, जो कि क्या है? यूज्ड एज ए रियर व्यू मिरर इन व्हीकल। जितनी भी गाड़ियां होती हैं दोस्त, जितनी भी गाड़ियां होती हैं, बाइक होती हैं, उनके साइड में वाले मिरर को ही बोला जाता है क्या? रियर व्यू मिरर। तो रियर व्यू मिरर के अंदर जो वो होता है, जो शीशा लगा होता है साइड वाला, उसी शीशे को कौन सा शीशा होता है एक्चुअली में? कॉन्वेक्स। अब ये तो तुम इजीली बता दोगे, हाँ भाई कॉन्वेक्स मिरर का यूज क्या है रियर व्यू मिरर के रूप में। लेकिन क्यों होता है, वो कारण क्यों जरूरी है? वो कारण जो है तुमको 2 नंबर में आराम से भरना होगा। क्या लिखोगे तो उसके अंदर, क्योंकि क्या करता है हमें पता है, कॉन्वेक्स मिरर छोटी इमेज बनाता है। तो गाड़ी के पीछे जितनी भी बहुत सारा जो व्यू होता है, जितना भी बड़ा व्यू आ रहा है उस मिरर के अंदर, उन सबको क्या करता है? छोटा करके उस मिरर के अंदर इजीली दिखा देगा। बड़े से बड़ा ट्रक भी आ जाएगा, 2-3 कार भी एक साथ अगर चल रही होंगी लंबी हाईवे पे, वो सारी उसके अंदर क्या हो जाएंगी? इजिली सो जाती है। तो इसके अंदर लिखोगे इट इज यूज एज रियर व्यू मिरर बिकॉज it produces a wide range of view। यानी क्या करता है? बहुत बड़ी सी जो चौड़ी रेंज होती है इमेज की, उन सारी इमेजेस को छोटी करके प्रोड्यूस कर देता है। तो हम इजीली बहुत सारी चीजों को देख सकते हैं। अच्छा, इसका उल्टा क्वेश्चन भी पूछ सकता है। चलो ये तो समझ में आ गया कि कॉन्वेक्स मिरर को हम यूज करते हैं किसके रूप में? एज ए रियर व्यू मिरर। वाई हम कॉनकेव मिरर को यूज क्यों नहीं करते हैं जी? कारण क्या है? क्या वो बहुत बड़ी बना देगा? एक तो कारण ये है, चलो वो बहुत बड़ी बना दे। एक सबसे इंपॉर्टेंट कारण है कॉनकेव मिरर को यूज करने का, कि उसमें याद करो सारी इमेज कैसी बनती है? रियल एंड इन्वर्टेड। तो जब भी गाड़ी चलाओगे और कॉनकेव मिरर यूज करोगे तो सारी गाड़ी उल्टी दिखेगी, यानी पहिए ऊपर और ड्राइवर नीचे। तब ऐसे में तुम भी कंफ्यूज हो जाओगे। अब खुद की गाड़ी में तो तुम लोग कहोगे कि भाई, ये कहोगे कि हाँ भाई देख कैसे उल्टी चला रहा, तुम भी किसी गाड़ी में उल्टी आ रहे होगे, है ना? तो उल्टी उल्टी गड़बड़ी हो जाएगी। तो ये क्वेश्चन, ये वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है इसका, कॉन्वेक्स मिरर का, कि ये रियर व्यू मिरर के रूप में यूज होता है। इसका अगला भी अच्छा है, अच्छे ही यूज्ड एज ए सेफ्टी मिरर इन बिग शॉपिंग मॉल्स। जो बड़ी बड़ी दुकानें होती है, जो कैमरा नहीं रख पाते हैं या कैमरे में रिकॉर्डिंग ध्यान नहीं देना, तो वो क्या करते हैं? दुकान के किसी एक कोने में कॉन्वेक्स मिरर लगा देंगे। वो कॉन्वेक्स मिरर पूरी दुकान की छोटी सी इमेज बनाकर उस मिरर पर दिखा रहा होगा, तो इजीली देख लेते हैं कि भाई किस पार्ट में क्या क्या चीजें चल रही हैं। सेम हाईवेज पे देखते होगे, जब अंडरपास के हाईवे जो जा रहे हैं ऊपर की तरफ जाते हैं, तो नीचे की तरफ जो अंडरपास होता है उसके साइड पे भी एक मिरर रखा हुआ होता है। वो भी कैसा मिरर होता है? कॉन्वेक्स। क्योंकि उसने भी क्या करना, वहां के उस इलाके की जितनी भी छोटी इमेजेस बनाकर वो उस पर प्रोड्यूस कर लेगा, ताकि आने जाने वालों को इजिली दिख सके। ये सेफ्टी मिरर के रूप में भी यूज होता है। तो ये हमने पढ़ लिया यूज। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है साइन कन्वेंशन फॉर मिरर, जो कि आगे आने वाले मिरर फॉर्मूला भी हम एक पढ़ेंगे। सॉरी, जो मिरर फॉर्मूला पढ़ेंगे उसके अंदर इसका यूज होगा। तो अगर 9th क्लास में बड़े सुंदर तरीके से कार्टेशियन प्लेन याद हो, कार्टेशियन प्लेन ही सेम यूज करना है यहाँ पे, बिल्कुल प्रॉपर। जानते हो कार्टेशियन प्लेन ऐसे बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे। बस एक इमेजिन कर लो कि बीच में क्या रखा हुआ है? कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर रखा हुआ है। ठीक है, इमेजिन कर लेते हैं बिल्कुल छोटा सा बना। ये हो गया कॉनकेव, इधर हो गया कॉन्वेक्स। ठीक है, सेंटर पे बिल्कुल पोल ही होगा, ये प्रिंसिपल एक्सिस होगी, कॉमन सी बात। ठीक है, अब कुछ चीजें समझते हैं। ऊपर वाला सारा जो पार्ट होता है कार्टेशियन प्लेन का, वो कैसा होता है? पॉजिटिव होता है, राइट? इस साइड क्या होता है? पॉजिटिव। इस साइड वाला पार्ट क्या होता है? नेगेटिव। नीचे वाला नेगेटिव होता है, इधर वाला नीचे वाला भी क्या होता है?
नेगेटिव होता है। तो कुछ चीजें हमें देखनी है। अब मान लो एक ऑब्जेक्ट रखा है यहाँ पे ए एंड बी। अच्छा, उससे पहले एक चीज और पढ़ लेते हैं, पहले मिरर फॉर्मूला इधर लिख लेता हूँ, तब ज्यादा बेहतर आइडिया होगा। मिरर फॉर्मूला यानी एक ऐसा फॉर्मूला जो फोकल लेंथ, ऑब्जेक्ट कहाँ रखी है और इमेज कहाँ बनेगी, इसके बारे में हमें बताता है। ठीक है, जिसका फॉर्मूला क्या आता है, 1/f इजिकल टू 1/b प्लस 1/u। f क्या है, v क्या है, u क्या है। f को कहते हैं फोकल लेंथ, v को कहते हैं इमेज डिस्टेंस, u को कहते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ओके जी, यहाँ तक क्लियर। एक और दो शब्द मिल जाएंगे तुम्हें, एच आई एंड एच ओ। एच आई होगा हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये कुछ टर्म है, अब इस टर्म का यूज करते हुए हम इधर बढ़ते हैं। देखो, मान लो यहाँ ऑब्जेक्ट रखा है, तो पोल से ऑब्जेक्ट तक की डिस्टेंस को ही क्या कहते हैं, यू, राइट। कॉनकेव मिरर के लिए बता रहा हूँ, अगर कॉन्वेक्स मिरर भी होगा ऑब्जेक्ट तो इधर ही रहेगा। अब ये वाली डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव होती है कार्टेशियन प्लेन के अंदर, तो चाहे तो यू जो है हमेशा क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा। किसके लिए, चाहे कॉनकेव हो चाहे तो कॉन्वेक्स हो। पहला पॉइंट क्लियर। यू हमेशा पेपर में नहीं देगा, क्वेश्चन में भी बिल्कुल नहीं देगा, वहां डायरेक्टली लिख देंगे कि एक ऑब्जेक्ट है जो 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखा हुआ है कॉनकेव या कॉन्वेक्स मिरर से, वो आपको लिखना है कि यू इजिकल टू -25। यू हमेशा क्या रहेगा, नेगेटिव। अच्छा, वी का क्या लेना देना, वी डिपेंड करता है, वी नेगेटिव भी हो सकता है, वी पॉजिटिव भी हो सकता है। अब कब नेगेटिव कब पॉजिटिव, जब इस तरफ होगा यानी मिरर के लेफ्ट साइड में होगा तो हमेशा किस केस में आएगा, कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। यानी एक हिसाब से कह सकते हो जब भी रियल एंड इन्वर्टेड होगी इमेज या फ्रंट ऑफ मिरर होगा, उस केस में हमेशा इमेज कैसी आएगी, नेगेटिव, यानी नेगेटिव साइन लगा मिलेगा। और जब जब वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज बनेगी, मिरर के पीछे बनेगी या बिहाइंड द मिरर होगी, उस केस में हमेशा इमेज डिस्टेंस क्या आएगी, पॉजिटिव। अगर मान लो ये ऑब्जेक्ट था, इसकी इमेज बनकर इधर ही आ गई, कहीं इस पार्ट पे मान लो इसकी इमेज बन गई, या अगर मैं ए बी लिख दूं, ये वाली जो डिस्टेंस होगी इसी को क्या कहेंगे, वी। और ये भी तो मिरर के इस साइड है, लेफ्ट साइड में है, तो ये कैसी रहेगी, नेगेटिव। लेकिन अगर इस तरफ कहीं इमेज बन जाए, इस पार्ट पे, ठीक, तो अब की बार वी क्या हो जाएगी, ये वाला पार्ट, ठीक। और अब की बार क्योंकि कार्टेशियन प्लेन के इस साइड है, तो वाला क्या कहलाएगा, पॉजिटिव। जैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट होता है ना भाई। अच्छा, अब यू देख लिया हमने, नेगेटिव फिक्स है। वी देख लिया, नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी आ सकता है, डिपेंड करता है। एफ देखते हैं, एफ क्या होता है, क्योंकि तीन ही चीज देखनी है। फोकल लेंथ, फोकल लेंथ कॉनकेव मिरर का किधर होगा, ये कॉनकेव मिरर है, इस साइड होगा, कॉमन सेंस। फोकल लेंथ कॉनकेव मिरर का हमेशा क्या रहेगा, नेगेटिव। किसके लिए, कॉनकेव के लिए। और वही कॉन्वेक्स के लिए क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। क्यों पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि उसका फोकस दूसरी तरफ होता है। तो न्यूमेरिकल करते टाइम आपको ध्यान रखना है कि एक क्वेश्चन अगर कुछ भी दे देंगे, उस क्वेश्चन के अंदर कोई भी वैल्यूज दे रखे हैं, यू तो अपने आप ही माइनस लगाना ही लगाना है, क्योंकि यू दोनों केस में माइनस है। हमारे पीछे लिख देंगे कॉनकेव मिरर है या कन्वर्जिंग मिरर है या डाइवर्जिंग मिरर है या कॉन्वेक्स मिरर है। अगर कॉनकेव मिरर है तो फोकल लेंथ भी क्या लेंगे, नेगेटिव। अगर कॉन्वेक्स मिरर है, पॉजिटिव। ज्यादातर न्यूमेरिकल के अंदर एफ और यू देते हैं, वी निकलवाते हैं, इसीलिए वी जो डिपेंड कर रहा है ना कि नेगेटिव भी आ सकता है, पॉजिटिव। तो अब तुम्हारा आंसर अगर नेगेटिव आएगा ना, तो तुम्हें आंसर ऐसा नहीं है कि न्यूमेरिकल में छोटा सा होता है, बताओ भाई बी कहाँ है। पूरे न्यूमेरिकल में 5 नंबर के न्यूमेरिकल में तो ऐसे देंगे, पहले तो वी निकलवाएंगे, बी की वैल्यू निकालो, प्लस जो इमेज आई है, अब उस इमेज का नेचर बताओ कैसा आएगा। तो कैसे बताओगे नेचर, अगर नेगेटिव है तो इमेज का नेचर कैसा होगा, रियल एंड इन्वर्टेड। अगर पॉजिटिव है तो इमेज का नेचर कैसा होगा, वर्चुअल एंड डायरेक्ट। ये है एक पूरा साइन कन्वेंशन। इसमें से बस अब एक लास्ट चीज और बची है, हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या लेनी है हमें। अब ये बताओ, जैसे जैसे हम इससे ग्राफ में ऊपर चलते हैं तो पॉजिटिव होती है डिस्टेंस, और ग्राफ में नीचे आते हैं तो इमेज क्या होती है, सॉरी नेगेटिव होती है। अब ऑब्जेक्ट ऊपर रखा होता है कि नीचे लटका रहेगा, ऊपर। तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा क्या होने वाला है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव ही रहेगा, क्योंकि वो हमेशा कार्टेशियन प्लेन के ऊपर होगा। हाइट ऑफ इमेज फिर से डिपेंड करेगा, पॉजिटिव भी हो सकता है, एंड फिर से भाई कब पॉजिटिव कब नेगेटिव, जब
ऊपर की तरफ होगा तो पॉजिटिव, जब नीचे की तरफ होगा नेगेटिव। ऊपर कब होता है? जब इमेज कैसी बनती है? वर्चुअल एंड इरेक्ट। इरेक्ट का मतलब होगा ना सीधी। जब जब सीधी इमेज बनेगी तो हाइट ऑफ इमेज कैसी आएगी? पॉजिटिव। और अगर रियल एंड इन्वर्टेड है तो कैसी आएगी? नेगेटिव। वो हमने उधर भी देख लिया, सेम बात यहीं पे यहाँ पे भी है। नेगेटिव है तो रियल एंड इन्वर्टेड, तो उसकी इमेज भी कैसी हो जाएगी? नेगेटिव है तो रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है। और अगर ऊपर बन गया तो पॉजिटिव लेंगे, जो कि क्या साइन दिखाएगी कि इमेज कैसी है? वर्चुअल एंड डायरेक्ट। अब ये जो पूरा आइडिया है इसको एक बार जब अच्छे से पढ़ लोगे, इसका न्यूमेरिकल में यूज करेंगे, जब 2 या 3 न्यूमेरिकल हम कर लेंगे तो उसका प्रॉपर्ली आइडिया लग जाएगा तुम्हें कि हाँ भाई इसका यूज कहाँ करना है, कैसे करना है, क्या इतना अगड़म झगड़म जो हमने यहाँ लिखा है किसके बारे में। तो इससे 5 नंबर का लॉन्ग 3 नंबर का क्वेश्चन तो मान के चलो कि एक न्यूमेरिकल मिलेगा ही मिलेगा। अब वो वैल्यू बेस में मिल सकता है, केस बेस स्टडी मिल सकता है, या डायरेक्टली मिल जाएगा। ठीक है। इससे कोई एमसीक्यू और वेरी शॉर्ट नहीं पूछेगा। एमसीक्यू शायद अगर बनना हो तो यहाँ से पूछ सकता है कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ नेगेटिव होती है पॉजिटिव होती है, या कोई इमेज डिस्टेंस अगर नेगेटिव आई है तो उसका नेचर क्या होगा, पॉजिटिव आई है तो उसका नेचर क्या होगा। अभी एक टॉपिक मैग्निफिकेशन और बच रहा है। मैग्निफिकेशन चलो जब हम मिरर फॉर्मूला पढ़ लेंगे उसके अगले दिन मैग्निफिकेशन और बता देंगे, उसके बाद ये टॉपिक खत्म। ठीक है। आज के लिए इतना ही।